चलो यार फिर लेट्स स्टार्ट आर मैथमेटिक्स, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 आपको होमवर्क दिया था। 1.5 में आपको कुछ डाउट्स वगैरह थे, है ना। थोड़ा सा कई बच्चों के मुझे मैसेज आए, लाइक समृद्धि आपका आया कि मैम 1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 हार्ड जा रहा है। तो पूरे एक्सरसाइज मैं आपको करवा के देती हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। होमवर्क देना था इसलिए मैंने आपको कुछ ही क्वेश्चन समझाए थे, ठीक। चलो लेट्स स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.5। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैडम क्या करना है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा दो। कुछ भी नहीं है यार, अगर सारी वैल्यू एक्स की, अगर एक्स की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी, तो अपन क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल। पूरा अपने यूनिवर्स का सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है गिवन इक्वेशन को, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर है मतलब उल्टा ए, उल्टा ए, ठीक है। उल्टा नहीं दिख रहा है ना, उल्टा ए, ठीक है। कुछ वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो सारी नहीं कर रही है, कुछ कर रही है, फिर उल्टा ई। मुझे ऐसा बताना पड़ेगा, उल्टा ही, है ना, ठीक है। ये वाला पार्ट था, बस बाकी तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इसका प्रेजेंटेशन एक बार देख लो अभी यहीं पर। ये इक्वेशन थी आपकी, आप इसको कैसे लिख रहे हो, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या क्या चीज़ें ऐड किया आपने इस इक्वेशन में, क्या चीज़ें ऐड किया मैंने, एक तो फॉर ऑल, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सिर्फ इतना किया। एक्स की सारी वैल्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है, वो सेटिस्फाई हो रहा है ना, बस उतना ही किया है, ठीक है। और इसमें ये वाला को ज़रा देखना, ये जो हमने सॉल्व किया था x + 2 < 7, इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या सारी x की वैल्यू ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है क्या सारी x की वैल्यू नेचुरल नंबर में से सारी x की वैल्यू ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है क्या, नो, बिल्कुल नहीं, है ना। अगर नहीं कर रही है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट कुछ वैल्यूज है, मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, ऐसा, ठीक है। देखो ये इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, देयर इज फॉर सम वैल्यू, ये सारे इसके मीनिंग है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में से या तो नेचुरल नंबर या तो होल नंबर, या तो उन्होंने आपको कुछ सेट वगैरह दिया है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको उन्होंने एक सेट, 2 में सेट दिया था, 1 कुछ इसका था, 2 3 5 7 5 6 7 इस तरह से कुछ था, है ना, तो कुछ सेट दिया है। तो आप क्या बोलोगे, अगर नेचुरल नंबर बोला है तो आप बोलोगे नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड, एक कॉल है। हाँ बोलो लिंक, हाँ वही मैं सोचूं बच्चे किधर है। बेटा आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आया क्या, नहीं आया, ओके। एक बार आप हरीश सर को कॉल करता या मनीषा मैम के नंबर पे कॉल कर लो, तो वो आपको ऐड करवा देंगे, ठीक। यार और भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें बोलो कांटेक्ट करें, ठीक है। पर दिख नहीं रहा गाइस, 2 मिनट वेट करो, ठीक है, 2 मिनट वेट करो, बहुत बच्चों की क्वेरीज आ रही है। बेटा प्लीज़ मनीषा मैम को एक बार आप कॉल कर लो, वो आपको बैच में ऐड कर देंगे, ठीक है। हाँ जी अथर्व, वी हैव स्टार्टेड। एक बार मनीषा मैम को कॉल कर लो, शी विल आंसर यू, ठीक है। और कौन बच्चे है यार, मैथ्स बैच। बेटा प्लीज़ एक बार मनीषा मैम से बात कर लो, वो आपको तुरंत बैच में ऐड कर देंगे। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल, डोंट वरी। हो गया, जस्ट फ्यू मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट दो, मैं इनको फटाफट से ऐड करवाती हूँ।
बच्चे को भेज दिया अपन ने। चलो यार, आ गए हो आप? ठीक है। यस यस आर्या, ऑब्वियसली डेमो लेक्चर्स ओवर हो गए हैं। आर्या बेटा आप रेगुलर हो और डेमो बैच के हो? रिप्लाई करो। यस आर्या। आर्यन नहीं, हाँ आर्या पाटिल। हाँ ओके चलो, ओके ओके। डेमो बैच कल ओवर हो गया था, है ना? अब आज से सिर्फ पेड वालों के अपने रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बैच है, ठीक है? चलो डोंट वरी, आज मैं आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह फॉर्म कर दूंगी। अपने मैथमेटिक्स का सेपरेट एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आप, मैं और हरीश सर रहेंगे बस, ठीक है? तो आप लोग डेली बेसिस पे उसमें होमवर्क करके दोगे। हरीश सर प्लीज़ चलो, नहीं बेटा बनाना है, आज बना देती हूँ मैं आपको, ठीक है? आज तुरंत ऐड कर दूंगी आपको। यस ओके चलो। तो वेयर वर वी, हम लोग एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कर रहे थे। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में सारी वैल्यूज, मतलब नेचुरल नंबर अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसमें सारी x की वैल्यू, सारी x की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है ये इक्वेशन, है ना? हमने कल ये इक्वेशन सॉल्व करके देखा था, x की सारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, तो हमने कैसे लिखना मैडम? ये लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है, उसी का आंसर दे रही हूँ आपके क्वेश्चन का, ठीक है? बिल्कुल, ये सारी जो भी मिस्टेक्स है ना, एक छोटी सी भी मिस्टेक्स है ना, मेरे को व्हाट्सएप किया करो, ठीक है? चलो, देयर एग्जिस्ट कुछ वैल्यूज है जो सेटिस्फाई कर रही है। हाँ मैम कुछ वैल्यूज तो है, जैसे कि कितनी वैल्यूज थी देखना ज़रा। 1 सेटिस्फाई करता है क्या? बिल्कुल। 2 करता है, 2 to 4 लेस देन 7 है। 3 कर रहा है, 3 + 2 5 लेस देन 7 है, डन। 4 + 2 6 लेस देन 7 है ना? बस 1 2 3 4 ये 4 ही वैल्यूज है जो सेटिस्फाई कर रही है ना? तो अभी हमने कैसे लिखना है आंसर? देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट मतलब देयर एग्जिस्ट बोला तो एक सेकेंड, देयर एग्जिस्ट जैसे ही मन में आ रहा है कुछ वैल्यूज है तो बस ये साइन लगा दो, ठीक है? कुछ वैल्यूज है तो ये साइन लगा देना। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में से कुछ वैल्यूज है। अब ध्यान से सुनना, नेचुरल नंबर में से कुछ वैल्यूज है, ठीक है? सच दैट x + 2 लेस देन 7। अब कुछ टिप्स ट्रिक्स जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइज होंगे ना, जहाँ पे देयर एग्जिस्ट है ना, वहाँ पे सच दैट आता ही है, ठीक है? फॉर ऑल में नहीं आता, बिकॉज अब वहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहे आप फॉर ऑल है यार, सब आ जाना कल। आज हमने क्या बोला? दोज हु आर आर रेगुलर स्टूडेंट्स, वही आना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे, ठीक है? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट। समझ में आ रहा है? आप सच दैट कब यूज करते हो? फॉर ऑल में नहीं, देयर एग्जिस्ट में, कुछ वैल्यूज में, ठीक है? अरे ये चीज क्लियर हुई? मैं आगे बढ़ जाऊं? बोलो जी बेटा जी, बोलो फटाफट से। यहां तक समझ में आया? बताती हूँ। वो आप एक्सरसाइज का पार्ट बोल रहे हो, एकदम धीरे धीरे शांति से। आप लोग बोलते हो ना मैथमेटिक्स थोड़ा फास्ट हो रहा है, बिल्कुल अब फास्ट नहीं होगा, ठीक है? अब एकदम शांति से सॉल्व करेंगे, आपको हर एक चीज़ मैं खुद ही करवा के देने वाली। यहाँ तक समझाओ कैसे यूज़ करना है? ओके चलो, फिर क्या देखा था हमने कल? क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर अगर ये ओपन सेंटेंस में लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएंगे? हमारे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बन जाएंगे। ये देख लिया था। और डायरेक्टली आ जाओ अब एक्सरसाइज 1.5 में, वो लोग हमें क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं? यूज क्वांटिफायर, ठीक है? कितने क्वांटिफायर है? 2। कौन कौन से? फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, उल्टा ए उल्टा ई,
टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस डिफाइंड ऑन एन, एक्स क्या है आपका, मतलब दुनिया कितना है, नेचुरल नंबर, पूरी आपको यहाँ पे एक लिमिट दे दी है कि भाई नेचुरल नंबर्स में से ही आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ये आपकी दुनिया हो गई। इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट, और आपने ट्रू स्टेटमेंट बनाना है ऑब्वियसली, ठीक है। ओके चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये है हमारा पहला इक्वेशन, है ना, ये आपका पहला इक्वेशन है। मैम कैसे सॉल्व करना है, आंसर मत देखना, आंसर मत देखना, फिर मैं आपको बताती हूँ सारी। एक मिनट रुको, आंसर देखोगे, दुष्ट बच्चे हो ना तुम लोग। ये लो, अब कैसे देखोगे, अब जो मैं लिखूंगी उसी पे ध्यान देना है, ठीक है, आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं वो, इक्वेशन सॉल्व करनी है। बेस्ट वे, कभी भी कोई इक्वेशन दिया जाता है ना आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, सॉल्व कर लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। इक्वेशन दिया है मतलब देखो यहाँ पे x का क्या है, स्क्वायर है, x का पावर क्या है, स्क्वायर, मतलब x की कितनी वैल्यूज है, 2 ही वैल्यूज है, 2 ही वैल्यूज आने वाली है। अब इट मीन देयर एग्जिस्ट लगेगा, सिंपल सी बात है यार। बट मैम सिर्फ ये सेंटेंस लगाने से नहीं चलता ना, ये करने से मार्क्स नहीं देते हमारे टीचर्स, हमें बताना पड़ता है। आपको क्या बताना पड़ता है कि कौन सी वैल्यूज आई है और कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है, आपको इतना डिटेल में लिखना होता है, इसलिए अदरवाइज आंसर तो बहुत सिंपल था, सीधा यही से मालूम पड़ जाता था हमें कि क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, 2 ही वैल्यूज आनी है, एक्स क्यूब है 3 ही वैल्यूज आनी है ना, पूरे नेचुरल नंबर में से सिर्फ 3 ही तो वैल्यू है, तो देयर एग्जिस्ट, खत्म, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर खत्म, बट मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आपने क्या करना है, ये मैं मिटाती हूँ, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रॉपरली ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व किसी को है, कोई मेरा ऐसा बच्चा है जिसको इक्वेशन सॉल्व करने में, हाँ मैं समझ गई इक्वेशन सॉल्व नहीं करता है, करना आता है, आ जाओ इधर, कैसे सॉल्व करना है इक्वेशन, ध्यान देना ज़रा, ठीक है। यहाँ लास्ट वाले नंबर, एक मिनट, आपने क्या करना है, आप जब आप 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आना चाहिए, और जब आप ऐड लेस करोगे तो आपको क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आना चाहिए 2 नंबर्स का। मैम 10 क्यों, अगर यहाँ पे 2x होता था तो मैं बोलती थी 20 आना चाहिए। 10 इंटू 1, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे 10 इंटू 1 है, बहुत बेसिक से जा रहा है, आई नो गाइज, बट ठीक है यार, 12th बोर्ड में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, 12th बोर्ड में रैंक लाना है, उसके लिए आपकी मैम आपके लिए किसी भी हद तक आपके लिए गिरेगी, ठीक है। आपको बहुत सारे मतलब जो भी डाउट्स है बिल्कुल व्हाट्सअप करके रखो, उस अकॉर्डिंगली लेक्चर्स लेने वाली हूँ मैं, ठीक है, कोई फास्ट एंड फॉरवर्ड नहीं होगा, सारी चीज़ें आपके हिसाब से होगी, ठीक। आप बोलोगे मैम नहीं समझा, वापस से बिल्कुल वापस से बताऊंगी, कोई घाई नहीं रहेगी एक्सरसाइज फिनिश करने की, नथिंग नथिंग, ठीक है। जब तक आपको नहीं समझेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि बेटा ये वाला पार्ट में आपको कल दूसरे पार्ट में आ रहा है तो ये वाला पार्ट में आपको कल बताऊंगी, वो एक लाइन में भले बोल सकती हूँ, बट आपके डाउट सारे हो जाएंगे, ठीक है। चलो कैसे करना है इसको सॉल्व, अब बात ध्यान देना, ठीक है, बात एकदम से ध्यान देना। आपको क्या लिखा है बेटा उधर लास्ट में, क्या है, 10 इंटू 1 करो, मतलब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 2 नंबर का तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और जब आप एडिशन करोगे तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है, बोलो इतना समझ में आया, ठीक है। तो अब देखो 2 नंबर बताओ, 2 5, 5 इंटू 2 10 होता है, और 5 2 को अपन एडलेस करके 3 भी ला सकते हैं, अरे 5 इंटू 2 10 होता है, और 5 माइनस 2 कर दूँ तो +3 आ जाएगा, ठीक है, समझा, 2 नंबर्स मिल गए। अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, हमें बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस, आपको +3 चाहिए, ये याद रखना, +3 चाहिए, तो 5x माइनस 2x। मैडम -3 चाहिए होता था तो -5x प्लस 2x का किया होता था अपन ने, आपको क्या चाहिए यहाँ पे, +3 चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे आपके लिए, एक ही क्वेश्चन में आपको मुझे समझाना पड़ेगा, बस एक क्वेश्चन समझाऊंगी, आप उसके बाद में सारे क्वेश्चन कर पाओगे। आपको +3 चाहिए तो आप क्या करोगे, 5x प्लस 5x माइनस 2x। यहाँ पे क्या चाहिए था, आपको प्लस चाहिए था, मैंने क्या लिखा,
सॉल्व करके देखो ना, प्लस 3x आता है क्या? आता है ना, बस आगे फटाफट से इसको आपने डायरेक्टली लिख लिया। अब क्या करना है मैम? अभी कुछ भी नहीं है, अब तो हो गया। इन दोनों का लो और इन दोनों को अलग लो, ठीक है। अब इन दोनों का ये लो, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? x। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, कोई आपको मैथमेटिक्स या टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बता रही हूँ मैं। इसमें से कॉमन निकालो बेटा, फर्स्ट वाले में x + 5 लिया, -2 किया, क्या आ रहा है? x + 5। ये समझ में आया क्या? ये पार्ट समझ में आया? यहाँ पे मैंने जब -2 कॉमन निकाला है तो यहाँ से तो -2 निकल गया, -10 में से, अरे माइनस माइनस, ये देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। करके देखो, सॉल्व करके देखो एक बार। ये -2 और ये +5 कितना आता है? -10 आ रहा है, मतलब हमने करेक्ट कॉमन निकाला है। ये पार्ट समझा? ये बेटा बता देना, ये समझा? बस अब देखो, अब दोनों साइड कौन सा पार्ट? ये दोनों पार्ट देखना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कॉमन है, तो आप निकालो x -2 करो, x + 5 कर लो, ठीक है। ये 2 हो गया, ये मैं मिटा रही हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है? x की वैल्यूज़ क्या निकल रही है? एक 2 निकल रही है और एक क्या निकल रही है? -5। 2 नेचुरल नंबर है मैडम, 5 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब आ जाओ, अगर 5 नेचुरल नंबर नहीं है, अब देखो, नाउ सॉल्यूशन इज ओपन फॉर यू ऑल। अच्छी टेक्निक है ना हाइड करने की, मतलब एक ही वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है, यही वैल्यू है, ये 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। डायरेक्टली इक्वेशन दिया है, सॉल्यूशन निकाल लो, खत्म, फास्ट होगा। अब देखो अब कितना फास्ट हो रहा है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट x = x बिलोंग्स टू n सच दैट, ये पूरा लिख लिया, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। मैम ये पहले लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे लिखो, सिंस 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाइज द इक्वेशन। मैम यहाँ पे इतने सारे क्यों दिए, इतने सारे लिखे, हम लोग ना कंफ्यूज हो रहे हैं। एक अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आपको सिर्फ रेलिवेंट सॉल्यूशन दूँ क्या बेटा नोट्स में? विनायक ऐड हो गया ना, अथर विनायक बेटा अथर्व व विनायक आप लोग ऐड हो गए हो? अथर विनायक, अथर नाम विनायक नहीं, आ जाएगा उसको पूरा ओके अच्छा आ गए हो ना, ठीक है, ठीक है डियर। तो अब ध्यान से देखना, ठीक है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, आपको नोट्स में सारे सॉल्यूशंस चाहिए या फिर सिर्फ मैम सारे मत दो? ये मैंने सारे क्यों दिए? बिकॉज कोई बच्चे का दिमाग ऐसा चलता है तो उसे भी सॉल्यूशन, मतलब उसे भी उसका आंसर मिल सकता है, और किसी का दिमाग इतना पूरा लंबा चौड़ा लिखना तो भी चलेगा। मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ दी अपने नोट्स में। आप बोलो मुझे कैसा चाहिए, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, बट ये सारे दो ना, सब लोग यस अग्री होते इस बात को, सारे सॉल्यूशन चाहिए, ओके बिल्कुल ठीक है। फिर अभी ध्यान से देखो, मैं आपको एक ही सॉल्यूशन बता रही हूँ। इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट एज, पहले तो ये ट्रू जाने दो, ट्रू भी जाने दो, कुछ नहीं, पहले आप ये बोल दो, एज फॉर x = 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाइज, भाई 2 जो है वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। फिर आप ये लिख दो, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, n पूरे नेचुरल नंबर में से एक वैल्यू तो है जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, सच दैट, और लास्ट में लिख दो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट एज। चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या पूछा? देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है क्या? बहुत इजी करके दिया मैंने आपको। पहले ये लिख लो, बिकॉज आपने वैल्यू पुट किया, आपको फटाफट लिखना रहेगा, एग्जाम में लिखने की घाई रहेगी, ठीक है। तो हाँ 2 सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन अबव इक्वेशन को 2 सेटिस्फाई कर रहा, ओके। फिर लिखो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में से एक वैल्यू है जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, सच दैट x² + 3x - 10 = 0, ठीक है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग ये करना, ठीक है, इग्नोर करना, बहुत फास्ट लिख रही हूँ। फिर लिखोगे इट इज़ ट्रू, क्यों लिखना आपको ये? बिकॉज उन्होंने बोला है कि कन्वर्ट करो आप ओपन सेंटेंस को ट्रू स्टेटमेंट में। तो अब आप क्या बोलोगे? येस इट इज़ ट्रू, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ये जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज x = 2 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन। कोई भी डाउट है क्या लिखने में?
यस, सारे सॉल्यूशन। बोलो अब मुझे बताओ, कोई भी डाउट आएगा आपको लिखने में? एकदम तोड़ अच्छी तरह से समझ में आया? हर किसी को, कोई भी एक बच्चे को डाउट है तो भी पूछ लो बेटा। बस किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का से आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, जैसे मन में आ रहा है ना वैसा लिखो, ज़रूरी नहीं है पूरा इसी तरह से लिखना है, ठीक है? जैसे, लेकिन पहले क्या लिखने बोला है आपकी मैम ने? ये लिख दो पहले, सेकंड ये लिख दो, और थर्ड ये पूरी लाइन लिख देना। थर्ड ये वाली पूरी लाइन लिख देना। अल्टीमेटली जो क्वेश्चन वाले को चाहिए वो हम लोग दे रहे हैं ना, बस हो गया ना, और क्या चाहिए? ठीक है, चलो यार बढ़े आगे। 3x, कलर चेंज करते हैं, 3x माइनस 4 लेस देन 9। आंसर कोई देखेगा नहीं, वरना मैंने पूरा कलर कर देना, ठीक है? आंसर कोई नहीं देखेगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा। चलो, सबसे आपकी मैम ने क्या बताया आपको? इक्वेशन है, इक्वेशन सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करें मैम? कुछ भी मत करो, आओ इधर। 3x, ये 9 माइनस 4 अपोजिट साइड में जाएगा। अरे -4 लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। तो 9 + 4 कितना होता है? 13 होता है। हाँ जी, तो आप कैसे करोगे? आप अब कुछ भी नहीं, नेचुरल नंबर में से फटाफट से वैल्यू पुट करो। 3 × 1 करो, लेस देन 13 है। हाँ है। 3 × 2 करना ज़रा, लेस देन 13 है। ये हम लोग थोड़ा सा साइड में करते हैं ये पार्ट, ठीक है? 3 × 1 लेस देन 13 है, यस। 3 × 2 लेस देन 13 है। 3 × 3 9, ऑब्वियसली लेस देन 13। 3 × 4, हाँ जी। 3 × 5 किया ना तो वो लेस देन 13 नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये पार्ट नहीं हो रहा। अपनी कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? 1 2 3 एंड 4, 4 ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू x1 फॉर, पहले के 1 मिनट 1 सेकेंड, मैं आपको नोट्स में भी अपडेटेड करके देने वाली हूँ, चिंता मत करो, ठीक है? इसलिए मैं आपको मैथमेटिक्स ही पहले नोट्स नहीं दे रही हूँ, ठीक है? बिकॉज मुझे आपके हिसाब से जो अपन को कन्वीनियंट है, जो हम पहले माइंड में क्या आ रहा है, मैम 1 2 3 4 सेटिस्फाई कर रहा, लिख दो, फटाक से लिख दो। फॉर x = 1 2 3 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सिर्फ इतना लिखना, सिर्फ इतना लिखना। सेटिस्फाइज, ये सेटिस्फाई कर अपना इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, इक्वेशन पूरा लिखो, ठीक है? सेकंड, सिर्फ 1 2 3 4 ही सेटिस्फाई करता है तो क्या बोलोगे? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू n सच दैट, इक्वेशन लिख लो। लास्ट में बोलते इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट एज x = 1 2 3 4 विच बिलोंग टू नेचुरल नंबर सैटिस्फाइज द अबव इक्वेशन। फिर यहाँ पे अगेन इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख दो इट सैटिस्फाइज। अब सिंपल है, अब किसी को कोई डाउट नहीं, अब जम रहा है। अब प्रेजेंटेशन खुद से आएगा, खुद से आएगा क्या? समृद्धि यस बेटा बोलो। अतव बेटा मैं आपको नोट्स अपडेट करके दे दूंगी, उसकी चिंता मत करो। कंफ्यूजन हो गया? मैंने बोला था आंसर मत देखो, बोला था ना सॉल्यूशन मत देखो। देखो रुको, मैं आपको लिखकर बताती हूँ। कोई घाई नहीं, एकदम शांति के साथ जाना है, ठीक है? बहुत टाइम है, आराम से अपना पोर्शन खत्म होता। चलो क्या लिखना है पहले? फॉर x = 1 2 3 4। मैं क्यों वैसे करवा रही हूँ? बिकॉज जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, जो भी इक्वेशन दिया, ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन का जो भी इक्वेशन दिया था, ठीक है? जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व किया तो हमें क्या वैल्यू मालूम पड़ी? 1 2 3 4 सेटिस्फाई कर रहे हैं मैडम। लिखो ये चीज़, फट से लिख दो, फॉर x = 1 2 3 4, ठीक है? रफ में कर दिया, ये वैल्यू निकली, जल्दी से लिख दो, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है? सेटिस्फाई इक्वेशन, वो इक्वेशन पूरी लिख दो। क्या इक्वेशन? 3x - 4 लेस देन 9, यहाँ तक लिख दिया। फिर क्या लिखना है? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स, x क्या बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अरे ये नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं ना, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में आते हैं। हाँ जी, तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 3x - 4 इज लेस देन 9, ठीक है? थर्ड लाइन आपकी मैडम बोलने वाली है इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। ये जो है ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है गाइस? ये वाली, ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बन गया है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है? फिर क्या लिखोगे आप?
वेयर x इक्वल टू 1 2 3 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेटिस्फाई इट, या लिख दो सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। अब समझा कैसे प्रेजेंटेशन होना, हर एक आंसर का सिंपल तरह से प्रेजेंटेशन करो, कुछ रट्टा मारना नहीं होगा, दिमाग को लोड नहीं चाहिए, ठीक है, फटाफट से आंसर खुद से आना चाहिए। अभी समझा? यस पार्थ, नाउ एवरीथिंग क्लियर? अतः, विनायक, समृद्धि, वरद, बोलो बेटा जल्दी जल्दी से बोलो, नाउ एवरीथिंग क्लियर? यस, बस इसी तरह से यस पार्थ बोलो जल्दी से, समझा? ठीक है, बढ़ू आगे। पार्थ पक्का कुछ लंबा सा टाइप कर रहा है, नहीं, हाँ मैम आ गया शॉर्ट में, ओके ठीक। अरे बेस्ट प्रेजेंटेशन है, 3 लाइन बन रही है ना, ठीक है, चलो यार। अब इस तरह से आप खुद प्रेजेंट करोगे, ये हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन रहेगा, जो आपको नोट्स मिलेगी ये इसी तरह से मिलेगी, चिंता मत करो, ठीक है, ओके। इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन है ये, देखो ना यार, ये 2 लाइन के बदले में 3 लाइन लिख रहे हो आप सामने, है ना, 4 मार्क्स के लिए ऑब्वियसली जो बंदा ऐसे प्रेजेंट करेगा उसे ही अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, n स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अब हमें यार ये तो पता है, ठीक है, 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 2 1 है, मतलब यहाँ पे एवरी वैल्यू x, नेचुरल नंबर की एवरी वैल्यू, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, तो 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है, 2 का स्क्वायर ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब इसके बाद की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, लिख दो फटाफट से। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कैसे लिखोगे, फॉर n, x नहीं, हमेशा हाथ n x पे जाता है, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिलहाल नेचुरल नंबर नहीं लिखते हैं हम लोग, पहले ये लिखते हैं, फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 और डैश 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 कर दो, विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, फिर आप लिख दो ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, सेटिस्फाई इक्वेशन, इक्वेशन लिख दो पूरा, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। फिर आपने क्या करना है, स्टेटमेंट, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बना दो, फॉर ऑल बोल रहे हो ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n बोल रहे हो यहाँ पे, फॉर ऑल, फॉर रुको, क्वांटिफाइड, फॉर आप जब बोल रहे हो आप मन में क्या बोल रहे हो, n की सारी वैल्यू, नेचुरल नंबर की सारी वैल्यू ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, यही बोलना चाह रहे हो, तो फटाक से लिख दो, शॉर्टकट है वो तो, फॉर ऑल, अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर यहाँ पे अच्छा ऑल है तो अपन को क्या करना है, डायरेक्टली n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सच दैट लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या बोलोगे, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करता है। मैम यहाँ पे वापस इक्वेशन लिखने की ज़रूरत है नहीं, फिर टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज एग्जाम में पेपर छूट जाएगा, डायरेक्ट इट सेटिस्फाइज इट, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली लाइन, ये हो गई आपकी दूसरी लाइन, ये हो गई आपकी तीसरी लाइन, बढ़े आगे, पक्का से बढ़े आगे। ये क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में से 2 से 3 नंबर के लिए आते हैं, 2 to 3 मार्क्स के लिए आते हैं। अभी एक्चुअली आपका करंट जो रिसेंट सिलेबस के हिसाब से एक भी पेपर ही नहीं हुआ है ना, बट 2 से 3 मार्क के लिए पहले आया करता था, ठीक है, समझा। बढ़ू आगे, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। देखो यार अब क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, इक्वेशन आ गया तो फटाफट से सॉल्व कर देना। 2n इक्वल टू 5 अपोजिट, ये -1 अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या आ रही है मैम, करना है, हाँ, फिर इक्वेशन सॉल्व करो। n इक्वल टू 3, इसका मतलब सिर्फ 3 ही एक ऐसी वैल्यू, n इक्वल टू 3 है ना, ग्रेटर देन या लेस देन है क्या, नहीं, इसका मतलब आप पूरे नेचुरल नंबर में से सिर्फ और सिर्फ 3 ही एक ऐसी वैल्यू है, यही नंबर सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन को। कैसे लिखोगे, फर्स्ट स्टेप डाल देना यहाँ पे, फॉर n इक्वल टू 3 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर satisfies equation 2n minus 1 equal to 5,
ठीक है, बाद में आप यहाँ पे वापस इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 8 लिख देना। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट, एक वैल्यू है देयर एग्जिस्ट, n बिलोंग्स टू n सच दैट, एक देयर एग्जिस्ट के साथ सच दैट आ रहा है 2n-1। बाद में क्या लिखोगे, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। क्यों में लिखना है मैडम ये, अरे ऊपर क्वेश्चन में बोला है, इसी के ही मार्क्स है, ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलने हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट प्रेजेंट करना है। इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट एज n इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इट सेटिस्फाइज इट, ठीक है। बोलो बेटा, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी भी किसी ने भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो अभी पूछो। टिल हियर एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनी वन। एक मैडम सिर्फ 3 ही क्यों लिया, वो इक्वेशन सॉल्व किया, n की वैल्यू n इक्वल टू 3 है तो सिर्फ 3 ही आएगा, करके देख लो। नहीं यकीन आता है तो करके देख लो। यस चलो, किसी का तिगड़म दिमाग ऐसा भी बोल रहा होगा मैडम n इक्वल टू 3 क्यों आता है ना, तो लो यार आ जाओ इधर। हमने सॉल्व किया, हमें 3 मिल रहा था, ठीक है। चलो मैं कलर चेंज करती हूँ। 2 into 1 पुट करना ज़रा, कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है। अरे इसका आंसर 1 आ रहा है, 5 आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है, इसका आंसर 5 आ रहा है क्या। आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो जिसका आंसर 5 आना चाहिए। इसका आंसर तो 1 आ रहा है, मतलब आप 1 पुट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब 2 पुट करके देखो, 2 to the 4, 4 - 1 3 आता है, 5 नहीं आता। 3 पुट करना ज़रा, 2 3 = 6, 2 into 3 6 -1 करना ज़रा, 5 आता है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। 4 पुट करना ज़रा, 4 to the 8 -1 किया, 7 आ रहा है, 7 इक्वल टू 5 है क्या, समझ में आ रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 ही है, 3 ऐसा नंबर है जो सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आया। सो आपको ऐसे भी सॉल्व करके बता दिया, ऐसे भी सिंपल वे है, सिंपलेस्ट वे है, इक्वेशन सॉल्व कर लो, फटक से इक्वेशन सॉल्व करो, मालूम पड़ जाएगा। मैडम अगर इक्वेशन में ऐसे आड़े टेढ़े रहे, मतलब कैसा बोल रहे हो आप, मैडम इक्वेशन तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आपके डाउट, ठीक है मैडम, लेकिन कई बार ना ये इक्वेशन देखो ये ऐसे रहते हैं, ये y + 4 > 6, फिर क्या करना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। y 4 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब 2 के ऊपर सारी वैल्यू ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। 1 सेटिस्फाई करेगा क्या, 2 के ऊपर 1 और 2 सेटिस्फाई करेंगे क्या, नहीं करेंगे। 2 के ऊपर मतलब 3 करेगा, 4 करेगा, ठीक है, 5 करेगा। 1 फॉर ऑल की देयर एग्जिस्ट, मैडम 2 3 4 5 6 पूरे इन्फिनिटी तो सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ जी। फॉर ऑल है क्या, वो एवरी वैल्यू कर रही है क्या, नहीं ना, फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, फिर चुपचाप देयर एग्जिस्ट, समझ में आया, देयर एग्जिस्ट लगेगा, यूनिवर्सल यहाँ मत लगाना, ठीक है। बोलो मुझे क्वेश्चन नंबर 5 समझाओ। हाँ इक्वेशन के बिना भी हो जाता, अगर हो जाता तो इट्स बेटर, आप वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट ईजीएस्ट मेथड वो है। क्वेश्चन नंबर 5 समझा सबको अच्छी तरह से, ओके चलो यार, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वापस से > वाला रहा है, अरे बहुत जल्दी सॉल्व होता है, जल्दी से आओ। 3y, ये 2 को ऊपर उधर भेजो, क्या आ रहा है, अरे +2 रहेगा ना, 9 10 11, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से वैल्यू पुट करना, मतलब अरे वैल्यू पुट करो ना, नेचुरल नंबर है ना, आपकी पूरा क्या है, कोई सेट दिया है क्या, नहीं, होल नंबर दिया है, नहीं, सिर्फ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में तो कोई भी वैल्यू निकालो, मैम 1 ले, बिल्कुल ले लो बेटा, 1 ले लो, चलो। 3 × 1 <= है, ओके। 3 × 2 <= है, 3 2 = 6, ठीक है। 1 सेटिस्फाई करता है, 2 कर रहा है, ओके। 3 3 = 9 कर रहा है, उसके बाद में 4 करना, 3 4 = 12, ये नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है। तो कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 1 2 और 3, कुछ वैल्यूज देयर एग्जिस्ट, खत्म, समझाओ, कुछ वैल्यू देयर एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नहीं यार ये वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये वाला पार्ट हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। घाई करने से आगे पोर्शन आगे बढ़ाने में कोई मतलब नहीं है, शांति से करेंगे एकदम। आपको समझ में आया क्या, क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से क्लियर हुआ, प्रॉपरली
तो आज मैं आपको ये एक्सरसाइज के नोट्स दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 सभी ने होमवर्क करना है। आज जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप अपना बनाऊंगी उसमें आपने सॉल्व करके देना है। ऑल राइट, एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। आपकी मैम आपके मॉम डैड से भी बात करने वाली है, ठीक है। अगर होमवर्क नहीं आया तो बच्चे ऑब्वियसली आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, ओनली लेक्चर्स की टीम के साथ आके आप कैसा प्रिपरेशन करो। एंड वी वॉन्ट रैंक, पढ़ा के दे रहे हैं ना एकदम अच्छे से ना। आप बोल रहे हो 9th स्टैंडर्ड का नहीं आता, वो भी हम आपको करवा के दे रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में मैं तो आपको करवा के दे रही हूँ, तो मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए। 11th स्टैंडर्ड आप बोलते हो नहीं पढ़ा, हम आपको वो भी पढ़ा के दे रहे हैं, है ना। एकदम क्रक्स आपको मैं पूरा इकोनॉमिक्स में भी देख रहे हो तो एकदम स्टोरीज वोरीज बना के एकदम मस्त तरह से आपको लेके चल रही हूँ। इसी तरह से पूरा पढ़ा देंगे, लेकिन आपके साइड से एफर्ट्स भी उतने चाहिए, ठीक है। डोनेशन नहीं करना इधर, ठीक है। यस, आज का जो होमवर्क रहेगा वो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 पूरा अच्छी तरह से, जैसे आज मैंने आपको बताया ना 3 स्टेप में करना है, वैसे सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो, ठीक है। और इसके पहले की एक्सरसाइजेज अगर फिनिश नहीं किया है, कोई भी एक बच्चा एकदम रैंडमली अभी ज्वाइन हुआ है आज के लेक्चर में, तो आई रिक्वेस्ट बेटा एक बार आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप करो, मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे प्रोसीड करना है हमें, ठीक है। ओके चलो यार, बाय एवरीवन, बाय बाय। हाँ बिल्कुल नोट्स मिल जाएंगी, प्लीज़ नोट्स, प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं, आई विल बी गिविंग यू ऑल, ठीक है। आपसे ज़्यादा मुझे आपकी चिंता है, ठीक। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।